नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह। मेरे YouTube मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मुझसे जुड़ने और मेरी सूचनाओं में निरंतरता बनाने के लिए मेरे चैनल चंद्रसेन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। 17 मार्च समय 3 बजे चुनाव आयोग की शेरो शायरी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीच ही जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक महापर्व अर्थात चुनाव की घोषणा हो गई। और साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों में युवा, बेरोजगार, संविदा कर्मचारी, विभिन्न विभागों में स्थित जो संविदा या आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो विगत वर्षों में कह सकते हैं जब भी चुनाव आते हैं उनकी उपेक्षाएं सरकार से बढ़ जाती हैं, इन सभी कर्मचारियों की जो आवाज़ थी वो खत्म हो गई। चाहे वो प्रतियोगी छात्र रहा हो, नौकरी के लिए अनशन कर रहा हो, या फिर किसी विभाग में कार्यरत रहा हो, वेतन या अन्य सुविधाओं के लिए लगा हुआ रहा हो, सारे लोगों की आवाज़ जो है खत्म हो गई, मायूस हो गया। किसानों की MSP की आवाज़ थी वो भी दब गई। और लोकतंत्र के महापर्व के उत्सव को ऐतिहासिक रूप प्रदान करने के लिए जनपद से लेकर देश तक सारी टीमें जो है महापर्व को उत्सव में बदलने के लिए उत्सुक हो गई, लालायित हो गई, अर्थात आचार संहिता आ गई। परंतु क्या बेरोजगार, संविदा कर्मचारी, प्रतियोगी अपने मतदान को देने के समय इस संघर्ष को याद रखकर मतदान करेगा? उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के अनशन, शोषण, संवेदनाओं पर विराम लग गया। इस चुनाव की आचार संहिता से पूर्व सरकार आस जो थी वो सरकार से लगी हुई थी। शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा बहू, अनुदेशक सहित कई विभागों के जो दर्द थे, शोषण थे, उसकी गुत्थी बगैर सुलझे ही उलझी रह गई। बेसिक शिक्षा विभाग की चाहे भर्ती मांग रहे प्रतियोगियों की आवाज रही हो, वो अब वो घंटा घर तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि जब तक आचार संहिता रहेगी, चुनाव होंगे, तब तक उनकी आवाज कौन सुनेगा। और सारा का सारा वर्ग जैसे ही चुनाव आता है उसकी उम्मीदें, उसकी अपेक्षाएं सरकार से बढ़ जाती है, क्योंकि अधिकांश भर्तियां हों या कर्मचारियों के हित की मांगे हों, वो भी सरकार प्रायः चुनाव के समय ही पूरा करती है। इन सभी वर्गों की अपनी प्रथाओं की पीड़ा अगले चुनाव के इंतजार में बदल गई। यानी आज के बाद से अब ये लोग अगर किसी की कोई पीड़ा भी है, कोई मांग है, तो अगले चुनाव का इंतजार करें और फिर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए। फिर जाकर के सरकार जब चुनाव के मोड़ में आएगी तो उनकी मांगें सुन सकती है। सरकार इन कार्मिकों की समस्याओं का निदान के बिना ही क्या निर्वाचन में सक्षम हो गई है? इन सभी सवालों के जो जवाब है, इन सब सवालों का जो दायरा है, हल है, भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। सरकार के कार्य, व्यवहार, नियति, संवेदना क्या चुनाव के समय भी नहीं जग पाती है? क्या कारण है? क्या सरकार इन शोषित वर्गों के सहयोग के बिना ही इस पर्व में विजेता बन जाएगी, या लाभार्थी और परिवारीजनों का उत्साह से लबरेज सरकार इन मुद्दों के निदान के बिना ही चुनाव को जीत जाएगी? ये सारे सवाल अभी भी भविष्य की गर्त में हैं। कर्मचारी, संविदा कर्मी, युवा, बेरोजगार, कृषक हो या फिर कोई और कारण, सारे के सारे वर्गों की इस बड़े महापर्व से पहले जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं ही बनकर रह गईं, दिवा स्वप्न बनकर रह गईं और आचार संहिता आ गई। क्या ये इसी हालत में रहेंगे, या इनको कोई विपक्षी नेता किसी प्रकार का आश्वासन देकर इनसे सहानुभूति प्राप्त कर पाएंगे, या अथाह दुख सागर में डूबे इन संविदा कार्मिकों और श्रमिकों, युवाओं, बेरोजगारों को सहानुभूति मिल पाएगी? बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों की कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो सुनवाई है 19 मार्च को तय हो गई। बेहतर होगा कि इस बार सुनवाई हो जाए, क्योंकि अदालतों से भी लाचार हर बार तारीख पर तारीख मिलती है, और इन तारीख पर भी धन है अनुदेशक राम सिंह, कर्मठी अनुदेशक राम सिंह, जो सालों से कोर्ट पर तारीख भी मिलने के बाद भी अपने हौसले से प्रयासरत हैं, क्योंकि अब समाधान जो है एकमात्र न्यायपालिका के द्वारा ही नजर आ रहा है। ध्यातव्य हो कि शिक्षा मित्र भाइयों का भी जो कमेटी का गठन हुआ था वो कोर्ट के आदेश से ही हुई थी, और सरकार अभी तक कोर्ट खेलने में माहिर थी, अब कमेटी खेलने में भी महारत हासिल करके। अतः इसी के चलते शिक्षा मित्र साथियों का कमेटी खेलती रही, और कमेटी के दौरान ही आचार संहिता आ गई और उसका कोई। नमस्कार,
मैं चंद्रसेन सिंह।